हेलो दोस्तों, संध्या पोशान के चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हमें एक वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है और अजीबोगरीब वीडियो है। मतलब एक हिंदू धर्म के व्यक्ति थे, इंसान थे, तो उनका बेटा था जो कि बिच्छू के काटने पे, बिच्छू जो होता है कीड़ा होता है, उसके काटने पे वो मर गया था। तो उस औरत ने कहीं पढ़ा हुआ था कि कहीं पे किसी कुरान में या कलाम में लिखा हुआ था कि ये चीज़ पढ़ के बच्चों को ठीक किया जा सकता है, याद करवाया जा सकता है, या मतलब जो भी जिंदा किया जा सकता है। तो उन्होंने वो चीज़ पढ़ा और उनका बच्चा जीवित हो गया। तो क्या ये सही है? क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों अगर ये सही है तो प्लीज़ ये वीडियो आप भी हमारे साथ पूरा एंड तक देखिए और वीडियो को बहुत ही काम की चीज़। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, बहुत ही काम की चीज़। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का क्या बड़ा करिश्मा हुआ जब एक गैर मुस्लिम औरत ने अपने मरते हुए इकलौते बेटे पर कुरान पढ़कर फूंका। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले आप कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अरब के किसी कबीले में एक हिंदू औरत अपने शोहर के साथ रहती थी। उसका पूरा खानदान शाम शहर में आबाद था। इसका शोहर एक बहुत बड़ा कारोबारी था, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करता था। इस औरत ने कहीं से सुना था कि मुल्की अरब के मक्का शहर में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरतुल फातिहा है, जो बहुत ही पावरफुल है। उसमें हर बीमारी की शिफा मौजूद है। अगर इस सूरत को पढ़कर किसी बीमार इंसान पर फूंक मार दी जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी कि इस हिंदू औरत ने सुना था कि सूरतुल फातिहा में बेशुमार बरकतें हैं। बात सिर्फ अकीदे की है। अल्लाह जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहता है उसको इसी तरह से हिदायत देता है। अब उस औरत ने किसी से सूरतुल फातिहा पढ़ना सीख लिया था और जब उसने इस सूरत का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आई। अब वो औरत जब भी कभी परेशान होती, जब भी कभी उसके घर में कोई मुसीबत आती तो वो सूरतुल फातिहा पढ़कर दम कर देती और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती, उसके हर बिगड़े हुए काम संवर जाती। अब यह देखकर उसको पक्का यकीन हो गया था कि इस सूरतुल फातिहा में ज़रूर कोई ना कोई जादू है। इसको पढ़ने से पलक झपकते ही हर परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस औरत के एक 5 साल का इकलौता बेटा भी था। एक बार वो खेल रहा था कि अचानक उसको एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। उसके बाद बड़े बड़े तबीबों और हकीमों को उस बच्चे को दिखाया गया, लेकिन सबने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि इसका इलाज कर पाना हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि इस बच्चे को एक बहुत ही जहरीले बिच्छू ने डक मारा है। और वो कहने लगे कि अब तुम्हारा बच्चा कुछ ही दिनों का मेहमान है, यानी कि ये कुछ दिनों बाद ही मर जाएगा। दोस्तों, यह सुनकर उस माँ का रो रोकर बहुत बुरा हाल हो रहा था और उसका जो शोहर था वो अपने खुदा, अपने माबूदों की इबादत कर रहा था। वो अपने उन पत्थरों की मूर्तियों से अपने बच्चे के लिए मदद मांग रहा था, लेकिन बच्चे को कुछ भी फायदा नहीं पहुंच रहा था। फिर उस औरत के मन में ख्याल आया कि मैंने सुना था कि सूरतुल फातिहा में हर बीमारी की शिफा मौजूद है, तो क्यों ना मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करना शुरू कर दूं। अगर सच में वो पावरफुल होगी तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। यह सोचकर उसने सूरतुल फातिहा को पढ़कर अपने बच्चे पर दम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला को शायद इस औरत को इस्लाम की तरफ लाना था, उसके दिल में ईमान को और ज़्यादा मजबूत बनाना था। इसलिए अल्लाह ने उसकी ज़बान में तासीर दे दी और जब उसने सूरतुल फातिहा को पढ़कर अपने बच्चे पर दम करना शुरू कर दिया, जब वो उस बिच्छू के काटी हुई जगह पर सूरतुल फातिहा पढ़कर फूंक मारने लगी तो अल्लाह की कुदरत से वो बच्चा एकदम से खड़ा हो गया और उठकर वो इस तरह से खेलने लगा जैसे उसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ ही ना हो, यानी कि उसको किसी बिच्छू ने काटा ही ना हो। जब उसके शोहर ने देखा कि उसका बच्चा तो खेल रहा है तो वो भागा भागा अपनी बीवी के पास आया और पूछने लगा कि हमारा बच्चा एकदम से ठीक कैसे हो गया? कोई भी तबीब हकीम इसे ठीक नहीं कर पाया, फिर तूने किस तरह से इसे ठीक कर दिया? तुमने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा है जिसकी वजह से यह एकदम से ठीक हो गया है? तो उस औरत ने कहा कि मैंने मंत्र तो कुछ नहीं किया है, मगर मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान की एक सूरत है जिसको पढ़कर अगर किसी बीमार पर फूंक मार दी जाए तो उसको शिफा मिल जाती है। बस मुझे वो सूरत याद थी जो मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर फूंक मार दी और उसके बाद में यह उठकर खेलने लगा।
दोस्तों यह देखकर उसका शौहर खुश होने की बजाय अपनी बीवी से नाराज हो गया और कहने लगा कि खबरदार, आज के बाद में तुमने इस सूरत का नाम लिया तो तू ये क्या जादू टोनी करने लगी है, तू ये क्या क्या पढ़कर फूंक मारने लगी है। तो वो औरत कहने लगी कि क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि हमारा बच्चा सही सलामत हो गया है। सबने कह दिया था कि यह मरने वाला है और इस सूरत ने हमारे बच्चे को जिंदा कर दिया है, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है। तो यह सुनकर शौहर और ज़्यादा बिगड़ गया और वो अपनी बीवी पर पहले से ज़्यादा जुल्म व सितम करने लगा और वो उसे मारने लगा, क्योंकि उसको इस्लाम के नाम से ही नफरत थी। वो मुसलमानों के हर अमल से नफरत किया करता था। और यही नहीं, जब उसकी बीवी मुसलमानों के काम करने लगी तो अब तो वो अपनी बीवी से भी नफरत करने लगा था। इस वजह से वो अपनी बीवी पर पहले से ज़्यादा जुल्म करने लगा और उसको मारने पीटने लगा और उसको कहता था कि अगर आपसे तुम्हारी ज़बान से यह सूरत दोबारा सुनी तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों बात अकीदे और भरोसे की थी। उस शख्स को इस सूरत पर भरोसा नहीं था, जबकि उसकी बीवी को इस पर मुकम्मल यकीन था। अब देखिए अल्लाह उस शख्स को क्या सज़ा देता है और इस औरत को क्या इनाम मिलता है। उसके बाद एक दिन वो शख्स अपने कारोबार के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकला। वो अपने मसालों की फैक्ट्री में पहुंच गया, जहां पर मिर्चों के थैले भरे हुए थे। उन मसालों को वो चेक कर रहा था, क्योंकि इन मसालों को दूसरे देशों में भेजने की वो तैयारी कर रहा था। अब इस शख्स ने सूरतुल फातिहा पढ़ने की वजह से अपनी बीवी को बहुत मारा पीटा था। इस वजह से इस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होना तय था। अब वो उन मसालों को चेक कर ही रहा था कि इतने में कहीं से वही बिच्छू आ गया जो उसके बेटे को काटा था। उसको डंक लगाया था। उसके डंक से वो बच्चा तो बच गया, क्योंकि उसकी माँ ने उस पर सूरतुल फातिहा को पढ़कर दम कर दिया था। मगर यह शख्स तो इस्लाम को मिटाने की साजिशें कर रहा था। अल्लाह की एक नेक बंदी जो मुसलमान होना चाहती थी, यह उसको भी रास्ते से हटाना चाहता था। यह देखकर अल्लाह का गजब उस पर नाजिल हुआ और अल्लाह ने उसी बिच्छू को उसको डसने का हुक्म दे दिया। जब उसने उसको डंक मारा तो वो इतना खतरनाक था कि फौरन उसके पूरे जिस्म में उसका जहर फैल गया। उसको पानी मांगने तक की मोहलत तो दूर, उसको चीखने की भी मोहलत नहीं मिली। वो वहीं पर मिर्चों पर गिर गया। उसके नाक, कान और मुंह में मिर्चें चली गई और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। अब उसकी बीवी बेचारी अकेली रह गई। उसका शौहर मर गया। उसका काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया। अब जब उसका शौहर चला गया तो वो दोनों माँ बेटी फाकों पर मजबूर हो गई, यानी कि उनको खाने पीने की भी लाले पड़ने लगी। जब वो औरत बहुत कर्जदार हो गई तो वो बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि उसका उस शौहर के अलावा और कोई सहारा नहीं था। इसलिए घर में इतनी परेशानियां आ गई कि वो माँ बेटे भूखे मरने लगी। फिर उसको एक दिन सूरतुल फातिहा का ख्याल आया। उसने सुना था कि यह सूरत बीमारी के साथ साथ हर तरह की परेशानियों को भी दूर कर देती है और माल और दौलत में भी खैर व बरकत लेकर आती है। वो सोचने लगी कि अगर मैं इसको पूरे यकीन के साथ पढ़ लेती हूँ तो हो सकता है कि मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। अब उसने सूरतुल फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया। हर जगह पर वो इसको पढ़ने लगी। चलते फिरते, उठते बैठते और हर काम करते हुए हर जगह पर उसने सूरतुल फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया और इतना यकीन के साथ वो पढ़ती थी कि अल्लाह उसको रद्द नहीं कर सका, क्योंकि आपको मालूम है कि सच्चे दिल से मांगने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता है। दोस्तों उसके बाद में 7 दिन गुजरे कि उसको एक खुशखबरी मिल गई। उसका कारोबार संभालने के लिए उसके शौहर का एक दोस्त आ गया। ये वही दोस्त था जो इनसे मसाले मंगवाया करता था। जब उसको पता चला कि वो शख्स मर गया है और उसकी बेवा बहुत परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, इसलिए वो इनको देखने के लिए चला आया। जब उसने इनकी ये हालत देखी तो वो कहने लगा कि मैं आपकी मदद करूँगा। उसके बाद में वो शख्स इस औरत का सहारा बनकर इसका सारे कारोबार को संभाल लिया और इनकी वैसी ही ज़िंदगी हो गई जैसी ये पहले गुजारा करती थी। एक दिन उनके शौहर के दोस्त ने उस औरत को सूरतुल फातिहा पढ़ती हुई देख लिया तो उसने पूछा कि ये तुम क्या पढ़ रही हो, क्या यह कोई ख़ास मंत्र है, क्या इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वो औरत कहने लगी कि ये मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान की एक सूरत है जो पैगम्बर मोहम्मद पर नाजिल हुई है और यह सूरतुल फातिहा बहुत पावरफुल सूरत है। इस पर मुझे बहुत यकीन है, इससे हर परेशानियाँ और बीमारियाँ दूर होती हैं। मैं जब भी कभी दुखी होती हूँ तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ और मेरी हर परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। यह सुनकर वो कहने लगा कि जब तुमको इतना भरोसा है तो फिर तुम मुसलमान क्यों नहीं बन जाती। जब एक सूरत में इतनी तासीर है तो फिर पूरी कुरान में कितना फ़ायदा होगा। तो वो औरत कहने लगी कि मैं तो कब की मुसलमान बन जाती, मगर मेरा शौहर ऐसा नहीं होने देता था। तो वो शख्स कहने लगा कि अब तो तुम्हारा शौहर भी नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये पुख्ता ईमान देखकर मैं भी बहुत मुतासिर हो गया हूँ। अब मैं भी तुम्हारे साथ मुसलमान बन जाता हूँ। फिर उन दोनों ने मिलकर कलमा पढ़ लिया और दोनों मुसलमान हो गई। दोस्तों कुछ दिनों के बाद में उस शख्स ने उस औरत से कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने आपस में शादी कर ली और पूरी कुरान पाक को पढ़ना सीख लिया।
फिर अल्लाह ने उनको अपनी कुदरत से इतना नवाजा कि उनकी पुश्तें राज करने लगी। आज उनका पूरा ख़ानदान मुसलमान है और उन सबका अकीदा भी बहुत मजबूत और पुख्ता है। हेलो दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो दोस्तों, एक बच्चा है जिसको एक छिपकली, क्या बोलते हैं, छिपकली था वो, छिपकली जैसा एक, मतलब एक कीड़े ने उसको काट लिया था, जहरीला कीड़ा था वो, बिच्छू ने काट लिया था उसको। तो उसका बेटा था, मतलब पूरा ही ऐसा हो गया था कि मरने लायक था। तो इसकी माँ ने कहीं पढ़ा हुआ था कि ये चीज़ पढ़ के अगर हम अपने बच्चों पे 3 बार 5 बार 7 बार दम मारे तो बच्चा ठीक हो जाता है। हर बीमारी की एक दवा थी वो। तो उन्होंने वो पढ़ा और दम मारा और ठीक हो गया उनका बच्चा। तो उनका पति था, वो डाउट करने लगा कि मैंने हर जगह दिखाया ठीक नहीं हुआ, तुम्हारे ऐसे करने से कैसे ठीक हो गया वो। तो उन्होंने बताया मैंने ऐसे ऐसे मुसलमानों का एक कलाम पढ़ा है, तुम जो भी है किताब पढ़ी, जिससे वो पढ़ के मैंने फूंक मारी और मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो उन्होंने उनको मुसलमानों से घृणा थी, पता नहीं क्या था। तो बोला ऐसा मत करो, ये क्या है, जादू करना क्या सीख रहे हो, सब मना किया उन्होंने। और जब खुद काटा तो वो मर गया और उसने कुछ नहीं किया। और जो भी है वही कर्म करते हुए आगे बढ़े और आज वो सक्सेस इंसान बने और उनके दोबारा निगाह भी हो गया और वो लोग अच्छे से जिए और बाल बच्चा भी अच्छे रहा। क्यों? क्योंकि आपने माना नहीं, किसी ग्रंथ को नहीं मानते हैं या किसी भगवान को नहीं मानना भी गुनाह है। जरूरी नहीं कि हिंदू का भगवान या मुस्लिम का भगवान ये अलग होते हैं, भगवान तो सारे सेम होते हैं। आप अगर जहाँ हो, आप जिसके ऊपर मन लग रहा है, मतलब मुसलमानों के भगवान के ऊपर लग रहा है, हिंदू के भगवान के ऊपर लग रहा है, वहाँ मन लगाइए। और मेन बात है, जिंदगी एक ऐसी चीज़ है मतलब जैसा रहते हैं वैसा अपने आप को ढाल लेना चाहिए, उसी को मान लेना चाहिए अपना, तो वो हर चीज़ अपना हो जाता है। अगर आपको एक मूर्त दिख रही है, आप हिंदू, आप सोचते हो पत्थर ही भगवान है क्योंकि आप पत्थर में फंसे हो, तो पत्थर ही भगवान मानते हो, पूछते हो, तो वही आपको एक रंगत दिखाती है। तो उसी तरह उसने मान लिया था, उसने सुना था ऐसा, तो उसने बिलीव भी वैसा कर लिया कि हाँ उस चीज़ को पढ़ने से और फूकने से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उसने एक किताब में 4 लाइनें जो लिखी होती है उसको पढ़ा दिल से और उसी को दिल से अल्लाह मान के फूक दिया अपने बच्चे के ऊपर, तो वो ठीक हो गया। तो हर बात, हर लैंग्वेज तभी उपयोगी और अच्छा लगता है जब आप उसको दिल से मानते हो। तो दोस्तों, आपको ये बात अच्छी लगी या हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। वैसे हमारा लल्ला उठ चुका है सो के, तो हम लोग दोस्तों के बाय।